देखो, एक प्रश्न हम आजकल सबसे सुनते हैं कि भाई जब ईश्वर प्रत्येक कण में विराजमान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर किसी नास्तिक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न भी उठ रहा है तो गलत नहीं है कि भाई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो देखो, पहले तो हम समझें कि इस बात को प्रूव करने के लिए देखो, जब भक्त प्रहलाद जी की हम कथा सुनते हैं ना, तो भक्त प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यपु जी ने, जो उनके पिताजी थे, तो हिरण्यकश्यपु ने पूरे प्रयास कर लिए, लेकिन प्रहलाद जी के मुख से वो विष्णु नाम नहीं हटा सके, विष्णु प्रेम नहीं हटा सके, परमात्मा का प्रेम नहीं हटा सके। तो उन्होंने एक बार लास्ट में कहा, अंत में, कि भाई प्रहलाद, तू क्या बोलता है कि तेरा विष्णु सर्वव्यापक है, सब जगह है। तो प्रहलाद जी ने तो देखा तो कहा, हाँ जी पिताजी, सर्वव्यापक है, मुझे तो हर जगह दिखाई दे रहा है। तो कहा, तेरा विष्णु क्या इस खंबे के अंदर भी है? तो प्रहलाद जी ने बोला, हाँ, इस खंबे में भी है। और हिरण्यकश्यपु ने एक प्रहार किया और वो खंबे के टुकड़े टुकड़े हो गए और वहाँ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो मतलब इसका मतलब परमात्मा तो सर्व जगह थे ही ना। अगर आपसे वो मुझसे पूछे कोई कि भाई परमात्मा इस जगह इस खंबे में है, तो आप मैं तो मना कर दोगे ना, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा ना, हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। लेकिन प्रहलाद जी ने बोला कि इसमें भी है। वैसे ही जब कबीरदास जी बोलते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। मतलब जब तक मेरे भीतर अहंकार था तब तक मुझे प्रत्येक कण में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा था। तो मतलब कबीरदास जी बोल रहे हैं। उसके बाद शंकराचार्य जी जब बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि यह ब्रह्म ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या मतलब, मिथ्या का मतलब ये नहीं कि नहीं है, मिथ्या का मतलब है कि जब तक तुम्हारा ज्ञान, आत्मज्ञान तुम्हें नहीं हुआ, तब तक तुम्हारे लिए ये जगत है। क्योंकि ये जगत क्या है? ये जगत जो जो ब्रह्म ने ही ऐसा व्यवस्था कर दी कि ज्ञानेंद्रिय बना दी। आँखों से हम इस जगत को देख पा रहे हैं, इस त्वचा से इस जगत को अनुभव कर पा रहे हैं, इस नाक से सुगंधों को, जो स्मेल है, स्मेल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब, अगर आँख बंद कर दोगे तो जगत दिख जाएगा तुम्हें, तब तो जगत नहीं है। त्वचा तुम्हारी काम करने बंद कर जाएगी तो तुम इस त्वचा से अनुभव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे नाक काम करना बंद कर देगी तो स्मेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मतलब यह जो ज्ञानेंद्रिय तुम्हें दी है, इससे तुम जगत का अनुभव कर रहे हो। अब बात है कि परमात्मा सर्वत्र कैसे दिखाई दे। बहुत बड़ा क्वेश्चन। साधारण सा उत्तर है कि भाई परमात्मा सर्वत्र कब दिखाई देगा? जब देखो, आप इंडिया के अंदर बैठे हो ना, तो अभी भारतवर्ष के अंदर आपको दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अभी आप अमेरिका चले जाओ तो वहाँ पे क्या है? अंधेरा। क्यों? क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ सूर्य उदय हो रहा है और अमेरिका में अभी सूर्य उदय नहीं हुआ। वही है कि जब हमारा ध्यान, क्योंकि देखो, ब्रह्म है और एक प्रकृति है। ब्रह्म की शक्ति क्या है? प्रकृति है। ठीक है? तो ब्रह्म ने इस जगत को प्रकृति के जरिए आपको अनुभव करा रहे हैं और हम सबका ध्यान उस प्रकृति पे ही है। प्रकृति को, जैसे पृथ्वी देख लो ना, पृथ्वी में भी एक चेतना तत्व विराजमान है और एक प्रकृति तत्व आप विराजमान है। ठीक है? वैसे ही हमारा पंच भौतिक शरीर देख लो, इसमें परमात्मा तत्व भी विराजमान है और हमारा भौतिक शरीर भी हमारे भीतर विराजमान। जब तक हमारा ध्यान ना इस पंच भौतिक शरीर पर है, प्रकृति जन्य शरीर पर है, क्योंकि ये प्रकृति से ही तो हमें शरीर मिला। देखो, पृथ्वी तत्व भी है इसमें, वायु तत्व भी है, सब तत्व है ना इसमें। तो जब तक हमारा ध्यान, हमारा जो मन है इस प्रकृति पे अटका हुआ है, इस प्रकृति जन्य जो शरीर है इस पे अटका हुआ है, तब तक हमें परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा? जब हम इस प्रकृति से जुड़ा हुआ जो हमारा शरीर है, इसके बारे में ही चिंतन करना ना रखें, परमात्मा का चिंतन में अपना मन लगा देंगे, तो वास्तविक रूप से हमें प्रत्येक कण में ईश्वर का दर्शन होना निश्चित है। क्योंकि भाई जब तक मैं ये ध्यान रखूँगा ना कि भाई मेरे को क्या खाना है, कितना अच्छा खाना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा प्लॉट खरीदना है, तो जब तक मेरे को इस प्रकृति का चिंतन है, तो जिसकी मैं पूजा करूँगा, जब मैं इस प्रकृति के चिंतन में लगाऊँ तो प्रकृति मुझे देगी ना। भाई मिलता वही है जो आप चाहते हो। तो जब तक आपको भोगों की इच्छा है तब तक प्रकृति आपको भोग उपलब्ध कराएगी। लेकिन अगर आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रकृति को जितना ज़रूरत है उतना ही बस लेने की प्रवृत्ति हो जाएगी और परमात्मा में मन लग जाएगा। परमात्मा को पाने की इच्छा, और ऐसा असंभव नहीं है। देखो, आपको मैं बताता हूँ
कि जैसे एक प्रेमी है ना, उसकी प्रेमिका है, तो आप कल्पना करो दूसरे लोगों को क्या लगता है कि यार ये कितना पागल हो गया कि उस अपनी प्रेमिका के पीछे ऐसा पागल कोई मनुष्य हो सकता है? लेकिन वो व्यक्ति हो रहा है ना उतना पागल। तो जब एक जो मनुष्य शरीरधारी स्त्री के प्रेम में व्यक्ति इतना पागल हो सकता है, तो जब परमात्मा जो जिसका और आपका संबंध आज का नहीं अनंत जब से ये सृष्टि बनी तब से है, तो उस परमात्मा का चिंतन करोगे तो उस परमात्मा से क्या इतना प्रेम नहीं हो पाएगा? उस परमात्मा के प्रति जब तुम्हारी ये भावना हो जाएगी, इतना प्रेम हो जाएगा, तो धीरे-धीरे जब प्रकृति छूटने लग जाएगी, अपने शरीर ही छूटने लग जाएगा, अपने शरीर से ही एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तो परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्येक कण में हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि आप पहले होंगे, ऐसा अनेकों असंख्य लोगों को निरंतर हो रहा है। और जिनको हो गया है ना, उनको वो वर्णन नहीं करते। उनको वर्णन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो इतने आनंदित हैं, वो इतने आनंद में हैं कि वो अपना आनंद मतलब अपने आनंद से हट नहीं सकते ना। उस आनंद से हटना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हुआ, अनेकों असंख्य लोगों को निरंतर उन परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्येक कण में होता है। तो बहुत सिंपल सी विधि है और साइंटिफिक तरीके की विधि है। ये कोई बोले कि ऐसी ही बात है, तो ऐसी बात नहीं है, सीधी-सी बात है। मैं आपको उदाहरण देके भी बता रहा हूँ कि हम जो इस प्रकृति को अनुभव कर पा रहे हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के ज़रिए, हम इसको अनुभव कर पा रहे हैं। और ब्रह्म ने जो अपनी प्रकृति के ज़रिए ही इस प्रकार किया कि व्यक्ति अनुभव करे प्रकृति को, और जो अनुभव करके इसी में रम गया, तो उसको प्रकृति क्या है, उसको सुख देगी, साधन देगी, सब भोग देगी। लेकिन अब जब ब्रह्म को, परम आनंद, परम जिसे मोक्ष मुक्ति कहते हैं, वो प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको प्रकृति से धीरे-धीरे छूट के उस परम चेतना के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से समस्त जगत में कण-कण में ईश्वर का ही दर्शन होगा, क्योंकि वास्तव में कण-कण में ईश्वर ही है। लेकिन जब तक हम प्रकृति के में अधीन चल रहे हैं, प्रकृति के ही बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो हमें समस्त जगत दिखाई दे रहा है। और जब हम उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो हम भी, जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, वही दर्शन हम सबको भी हो जाएँगे।